जानते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आप लोग अपने आप को कभी आंकते नहीं कि मैं किस लेवल का हूं। समझ रहे कि नहीं? अगर आपकी बात की जाए तो आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में ही, आप तानसेन और हिलेरी की कहानी सुनी होगी आप, जो पर्वत को फतह करते हैं, नाम सुने होंगे। और पर्वत को फतह करते तो वो फतह पर्वत को एक बार में नहीं करते कि नहीं एक बार में कर लेते, वो पहली बार चढ़ते हैं, फतह नहीं कर पाते, नीचे गिरते हैं, वापस आते हैं, दूसरी बार चढ़ते हैं तब भी वह गिरते हैं, और तीसरी बार चढ़ते हैं तब भी वह गिरते हैं। तो लास्ट में जानते हैं क्या करते हैं? जो हिलेरी साहब कहते हैं कि गाली देते हैं पर्वत को कि तू पर्वत है, मैं तेरी औकात नाप सकता हूं, और मैं इंसान हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तुम्हें फतह कर सकता हूं। और जब उन्होंने जिद ठान ली ना, जिस दिन उन्होंने जिद ठानी कि मुझे पर्वत का फतह करना है, और उस दिन उन्होंने अंतिम समय में जब वह पर्वत की ऊंचाई की चोटियों पर पहुंचते हैं, जब वहां पर अपना झंडा गाड़ते हैं, तो उन्होंने कहा था कि तेरी औकात यही है, मैं बस आप तेरी औकात दिखाने के लिए यहां आया हूं। तो कहने का मतलब आपके अंदर अगर कुछ कमियां तो उसको सोचिए ना कि मेरे अंदर आखिर ये कमियां क्यों हैं। मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे कुछ चीजें जो नहीं सीख पाते उसको सीखने का प्रयास करिए। और आप पहले ही हार जाते हैं, ये तो कठिन है, ये मैं इसको बीट नहीं कर सकता, या मैं इसको लगा नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या ये आपके साथ रहती है। इसलिए आपको क्या बनना होगा? एक आप चैप्टर पढ़े होंगे, नाम होगा चींटी, कक्षा 11 या 12 में। क्योंकि एक चींटी जो होती है छोटी सी प्राणी होती है, लेकिन वो अपने अवकाश से ज्यादा क्या लेकर चलती है? बोझ को लेकर चलती है। एक दीवार पर 100 बार चढ़ती है लेकिन फिसलती बार बार है, लेकिन वह कभी अपने हिम्मत से क्या करती है? हार नहीं मानती। तो हार मानने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल रहे आप लगाने का प्रयास करिए। आप पहले ही हार मार जाते हैं कि ग्राफ बहुत कठिन है। कुछ नहीं है, ग्राफ एकदम आसान है। एक एक करके अभी मैं सवालों को आता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 20 नंबर से है, ये टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कै तारीख का है? कै तारीख को है? नहीं, ये किस साल का प्रीवियस ईयर? 2022 का है। कौन सी शिफ्ट का है? कितने फर्स्ट शिफ्ट कौन सी तारीख का था? 15 तारीख को। 15 अक्टूबर 2023 का ये मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस 22 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसको आप देखिए, आप लोग कह रहे थे बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज मैं इसको लगाऊंगा आपके बीच में। थोड़ा सा देखता हूं, पहला सवाल आप देखते हैं। तो आपका कह रहा 22 से 24 तक के ग्राफ हैं। कह रहा नीचे दिए गए प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय लाख रुपयों में है। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा से देख लीजिए। अगर मैं इसको आपसे बात करूं तो क्या कह रहा? कह रहा 2011 में इन मदों के कुल व्यय 2015 के कुल मदों का लगभग कितना प्रतिशत है? थोड़ा से कैलकुलेशन टफ होगा, 2011 का अगर मैंने जोड़ा था तो याद होगा आप लोगों को कितना जोड़ लिया गया था। अगर देखिए 300 400 हो गया था, और उसके बाद 400 और 87। देखिए आपका 87, 487 और 487 में 13 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 504, यानी कि 500 कितना होगा? 0.4। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। इसका 2015 की बात हो रही है ना, 2015 में तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए आप अगर दशमलव की बात कर लें तो यहां से देखिए आपका क्या होगा, थोड़ा से देखेंगे। अब है 96 और है 4, कितना होगा? 100 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अब यहां से देखिए आपका कितना होगा। अगर मैं आपसे बात कर लूं तो यहाँ आपका 0 और फिर उसके बाद देखिए 02, नहीं तो ऐसे लिख ही लीजिए, एक बार लिख लीजिए। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 450 आपका कितना हो जाएगा? 450, 152। फिर उसके बाद कितना आपका यहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.96। यहाँ से फिर कितना? 39 कितना? 4। फिर उसके बाद कितना था? 88। जोड़ दीजिए इसको, कितना होगा?
6 और फिर उसके बाद कितना होगा 13, 13 के 3 और फिर उसके बाद यहाँ से 2 2 4 4 और 9 9 4 13, 13 8 कितना होगा 13 8 21 21 1 22 फिर 5 5 10 10 3 13 13 8 कितना होगा 13 8 कितना होगा 21 21 2 23 फिर 4 1 5 5 5 और फिर उसके बाद कितना होगा 7 कितना होगा। अब आप कहेंगे भाई 3 6 है इसको छोड़िए ना आगे, यही 500 है, हाई कितना है 732 732 छोड़ दीजिए आगे दशमलव लगभग में मार लेंगे, देखा जाएगा कितना हो जा रहा है, लगभग आसपास जहां आएगा वहीं मार के चले आएंगे। तो 500 कितना प्रतिशत है भागे में, आपका 500 कितना प्रतिशत है 500 भागे कितना होगा 732 गुणे में कितना 100 तो कितना होगा 5000, इसमें 732 देखिए कितनी बार चला जाएगा आपका 6 बार, तो 6 बार जाएगा, 6 दूनी के 12 6 त्रिका 18 18 18 का 19 6 सते 42 42 का 43 कितना हो जाएगा देखिए 8 यहां से कितना हो जाएगा आपका यहां से 8 यहां से 0 यहां से कितना 9 में से 3 जाएगा 6 यहां से क्या कुछ नहीं, अब फिर उसके बाद 0 उतार लेते हैं। आप कितनी बार चली जाएगी 8 बार। जब 8 बार जा रही है तो देखिए 8 बार जा रहे तो अब इतना नहीं कि हम बाबाई लूटने के लिए पूरा हल करने जाए, बस देख लीजिए 6 वाला विकल्प कौन, ये 6 वाला है क्या, ये 6 वाला है क्या, ये 6 वाला है क्या, बस एक बार 6 जा रहा है, काम करिए खत्म करिए आगे बढ़ जाइए। समझ आ रही है, यही दिमाग लगाना, समय आपको पूरा व्यतीत नहीं करना कि पूरा कैलकुलेशन करने जाए, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, विकल्प देखिए और विकल्प से मारने की कोशिश करिए, तुक्का मारिए। तुक्का मारने का मतलब ये हुआ कि ये जो विकल्प है विकल्प के हिसाब से आसपास कौन सा नजदीक आ रहा है उसको मारिए और आगे बढ़ जाइए। ये वाला अगर सवाल समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे साफ दिख रहा है नहीं ये पूरा, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बोलो। ठीक, सवाल नंबर ये रहा, क्या कह रहा, चलिए सवाल नंबर क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रतिवर्ष ब्याज का औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। इस अवधि के दौरान क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो ब्याज कितना है ये है, सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद कितने से भाग दे दीजिए 5 से, जोड़ के बताइए जरा, भाग देखे तो जोड़ लिए सभी लोग, जोड़िए यहां से कितना हो जाएगा भैया, देखिए 4 6 10 10 5 15 15 4 19 19 4 23 23 के 3 और यहां से देखिए दशमलव लग जाएगा, 3 2 5 5 1 6 6 12 12 9 21 21 का 22 अच्छा 23 सॉरी 23 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 है 11 11 2 13 में कितने से भाग देंगे 5 से, 5 से क्योंकि औसत बराबर जानते हैं संख्याओं का योग बटा संख्या, तो कितना होगा 5 दूना के 10 कितना बच जाएगा 3 5 यहाँ से 3 5 छक्का 30। अब आप देखिए कि 26 के आसपास कोई मिल रहा है क्या, बस इसको मार के आप चले आइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कि ना कि हम तुर्रम खा हिला, समझ में आ रही बात कि नहीं, नहीं यह 3 उतारने जाओ दशमलव लगा के 3 और दशमलव लगा के 6 5 30 करने जाओ, क्या मतलब इतना करने का, बस काम खत्म करिए, इसका आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत। विकल्प देखिए, विकल्प अपने दिमाग से देखिए कि कौन आसपास नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक बार विकल्प पे भी ध्यान दे दीजिए करिए, ठीक है। कोई दिक्कत, टफ लग रहा है पेपर, केवल आप मान लेते हैं इस वजह से टफ लगता। अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसे क्रैश करना, आखिर मेरे अंदर कमियां क्या हैं, उस दिन से आप, जिस दिन आप यह ठान लेते हो उस दिन से आपको सफलता निश्चित मिलेगी, ये मेरी दावा। आगे देखते, ये वाला हो गया। चलिए सवाल नंबर 21, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस के कुल राशि, इस अवधि में कुल राशि, भुगतान के कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है।
यहां से किसकी अवधि, कंपनी की अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस की कुल राशि और अवधि की भुगतान की गई वेतन, इस अवधि में के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, बोनस और वेतन, बोनस कहाँ है और वेतन का, बोनस यहाँ है, वेतन यहाँ, जोड़िए सबको और जोड़ के करिए, प्रतिशत में बदलिए। मोबाइल ना यूज करिए, देखिए कैसे होगा, मोबाइल यूज करेंगे तो फिर समस्या है। जोड़िए, तड़ातड़ जोड़ने का प्रयास करिए। 4 और यहां से कितना, 4 2 6, 4 10, 10 5 15 और फिर 3 3 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 क्या 19, 1954 हो गया। और इसका बोनस कितना है, देखिए 4 आपका, देखिए क्या होगा, 4 2 6 6, 8 14, 14 6 20 के 0 और फिर उसके बाद क्या होगा, 5 5 और 8, 8 5 13, 13 9 कितना होगा, 13 9, आप 13 6 भी कर सकते, 9 भी कोई बात नहीं, 13 6 कितना होगा आपका, 13 6 कितना होगा 19, 19 9 28, 28 2 30, दशमलव 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 हो गया और 9 3 12, यानी कि 12 हो गया। 12 को ऊपर रखेंगे और बट्टा में कितना, क्योंकि जिसका पूछ रहा हो कितना प्रतिशत है 1954, गुणे में कितना 100, अगर गुणे में 100 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया, अगर इसकी बात की जाए तो थोड़ा सा देख लिया जाता है, यहां से थोड़ा देखिए तो यह 1200 हो जाएगा, 1200 में कितना 1900 आपका 54, आपका देखिए आप 1954 क्या भाग जाएगी, क्या नहीं जाएगी, तो आपका करेंगे कितना करेंगे 1954 में, 1954 से कितने में भाग दे देंगे 12 से, कितने से भाग देंगे 1200 में, कितनी बार दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार लगभग 6 बार चली जाएगी, 6 बार चली जाएगी तो कितना होगा, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 30 2 32 और फिर उसके बाद 6 नमा 54, 54 3 57, 6 का नाम 6, 6 5 11, यानी कि 0.6 के आसपास कहीं कोई विकल्प मिल रहा है, जरा देख लेते हैं। अगर यह जोड़ा गया ये आया, यह जोड़ा गया ये आ गया, बट्टा में भाग दे जाए, क्योंकि जिसका पूछता है उसको ऊपर जिनका जिससे तुलना की गई होता है उससे नीचे गुणे 100%, यही नहीं निकालते हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आता हूं सवाल पे, जरा देखते हैं 0.6 किसी में मिल रहा है क्या, ये देखिए आपका कौन सा सही मिल रहा है, इसमें ये वाला सही मिल रहा है, आ गया। कठिन है ग्राफ, कतई नहीं ग्राफ कठिन है। अगर आपके दिमाग में ये हो कि सर जी 2022 में बहुत कठिन था या 23 में कठिन है, तो ये आपके दिमाग का कीड़ा है जो बता रहा है कि नहीं हम बहुत कठिन, हम ना कुछ कह पाए। हिम्मत मत हारिए, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर जिस दिन आप हिम्मत हार गए उस दिन फिर आप फतह नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब आसान हो गया ना, हम मैं समझ रहा हूं अब आसान होगा, जब मैं सामने खड़ा रहूंगा तो आसान लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो कह रहा हूं अभ्यास करिए, पेपर में मैं थोड़ी नहीं खड़ा रहूंगा। क्या करना, मुझे वो छोटा से कोई दवा ववा दे दीजिए और एकदम छोटा सा हो जाऊं, जेब में भर लीजिएगा, लेकिन चल जाइएगा। मारे नहीं हम के पिजुल दे ऐसे आत्मा लिए ना, आधा जने हरियन मुरियर के पकड़ ले, हरियन आधा जने कहीं हमारी केन चला, हमारी केन चला। हाँ चलिए कोई बात नहीं। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना हुआ, 2013 के दौरान इन कंपनी के मदों पर कुल कितना व्यय हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं। जोड़िए, इसी को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ गया, सुनिए अगर इसको मैं जोड़ लूं भैया तो देखिए आपका पहले दशमलव के बाद 2 अंक पे है 4 हो जाएगा और फिर उसके बाद है 0.8 है, देखिए 0.8, 8 6 14, सॉरी 8 6 14, ये 4 हो गया और 8 और 6 14, फिर उसके बाद कितना, यहां से देखिए नहीं तो सीधा सीधा रख के जोड़ू क्योंकि आप लोग भुला जाएंगे, मैं जान रहा हूं ना। 500 कितना मान लेते हैं 24, फिर कितना 105, 105
फिर कितना 2 कितना 8 4, फिर कितना 31 कितना 6, 31.6, फिर कितना 75। आप देखिए यहाँ से 4 और यहाँ से 8 6 14 के 4, और यहाँ से कितना 5, यहाँ से 4 5 9 9 2 11 11 1 12 12 5 17 17 1 हसीलवा 18। फिर उसके बाद आप देखिए 2 और 3 5 5 7 12 12 1 13, फिर 5 1 6 6 1 7। अगर आपको ना समझ में आता तो इकाई अंक भी देख लिया करिए। देखिए यहाँ 4 4 आया था, 0.44, काम खत्म कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। उसको काम खत्म करने की जरूरत है, जल्दी जल्दी निपटा देने की जरूरत है, समझ रहे कि नहीं। टाइम ना हो तो बस केवल हमें इशारा काफी, यहाँ 0.4 था, यहाँ 0.44, बस काम खत्म। देखेंगे तो ये तरीके होते हैं माइंड, ये नहीं कि पूरा लगाने की जरूरत है, पूरा हल करने की जरूरत है। ये शॉर्टकट, यही आपके स्पीड करने की तरीके होते हैं कि बस देखिए विकल्प लीजिए, सहारा लीजिए कि हाँ ये आवत है, बस काम खत्म, आगे बढ़ जाइए। ये ना कि पूरा लगाना शुरू कर देंगे। जब पूरा लगाना शुरू करेंगे तो वहां टाइम आपकी शॉर्ट होगी ये कंफर्म। तो कौन सा सही हो रहा, ठीक। हाँ, लेकिन ये रहे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि ये है इतना। जब कई थे 4 4 आ जाए तब तो मजबूरी है, तब हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा मिल गया तो हमें देखिए कोई विकल्प नजदीक नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 24 नंबर पे चलें। 24 नंबर, सभी वर्षों के लिए कारों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर कुल व्यय का के बीच अनुपात। तो क्या होगा, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या होगा। तो अब आप समझिएगा, करों पर व्यय और ईंधन पर व्यय। तो करों पर व्यय कहां चला गया, ये कर हो गया, और ईंधन क्या हो गया, ये हो गया। जोड़ लीजिए इनका अनुपात, यहां से कितना होगा 2 और आए 2 2 4 5 5 10 4 14, फिर उसके बाद कितना 1 3 और फिर उसके 4 4 5 9, सॉरी 9 1 10, 9 1 10, फिर उसका 1 1 2 1 3 1 4 4 1 5 5 1 सिलवा 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कर को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना, देखिए ये अभी थोड़ा सा इधर उधर किया, लेकिन नहीं, इकाई इकाई स्पीड में 5 5 10 10 और 16, 10 16 कितना होगा, देखिए 26, 26 के 6, फिर उसके बाद 8 1 9 9 और 7, 9 7 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 और हसीलवा कितना था 2, 31 2 33, 1 और 1 और 3 4, 436। किसके किसके बीच में अनुपात पूछा जा रहा है भैया, पहले कह रहा कुल सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, करों पर कुल व्यय, कर कहां चला गया, ये 436 बट्टा में ये ईंधन पर कह रहा, और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर कुल व्यय कितना 604। कितने से पहले 4 से काट लिया जाए, 4 से काटेंगे, 4 1 4 0 4 9 36, विकल्प मिल गया, काम खत्म करिए कि आगे आ जाइए। तो 4 से काटिए, 4 1 4, 2 बचा, 4 5 20, 4 1 4, देख रहे हैं कि नहीं, मिल गया विकल्प, काम खत्म। बहुत कठिन था, कठिन था, कुछ नहीं है, खाली आप मान लेते हैं कि कठिन है। हाँ? मानना पड़ जाता है, नहीं, देखिए बता दूं, जब आप शुरू में ही मान लेते हैं, जैसे गुरुजी कह रहे थे ना, जमा पौले के बाद पेपर दिमाग मकवा हैंग करे लगा, एकदम फ्रेश माइंड से रहिए। मैं इस पे एक कहानी सुना दूं आपको। 2 लड़कियां हुआ करती थी, 2 लड़कियां होती थी, उसमें जो भी नाम मान लीजिए। एक लड़की करती क्या थी कि वो एग्जाम में हर बार टॉप करती थी, और जब एग्जाम में हर बार टॉप करती थी, लेकिन वह दोस्तों से बड़ा नाखुश रहती थी। मतलब उसको गुरूर था कि मैं टॉप करती हूं हर साल, ठीक। लेकिन एक दूसरी लड़की थी, वह जो पहली लड़की थी, वह किसी की मदद नहीं करती थी,
हाँ, जो टॉपर लड़की थी वो किसी की मदद उदद नहीं करती थी, ना ही किसी से बोलती थी, ना कुछ करती थी, अकेले में अपना गुरूर में चूर रहा करती थी। लेकिन वहीं पे दूसरी एक लड़की थी जो क्या करती थी, वह टॉपर नहीं थी, मीडियम पढ़ने में क्लास में थी, लेकिन वह करती क्या थी कि सभी दोस्तों से मिलकर रहती थी, खुशनुमा माहौल बना के रखती थी। और एक बार हुआ क्या कि जब अंतिम परीक्षा के दौरान वो लोग पहुंचे, वार्षिक परीक्षा, वो तो टेस्ट में सब ऐसा करते थे, लेकिन वार्षिक परीक्षा में पहुंचती है तो ये बेचारी टेंशन में रहती है लड़की कि आखिर मुझसे कोई बोलता नहीं है, ये है वो है दुनिया भर का, तो उसको टेंशन रहता है। और दूसरी क्या करती है, वो क्योंकि खुश रहती, हाँ भाई हाय बाय, सबको टाटा बाय बाय करते करते अपना नौसे उसे करते हुए कमरे में पहुंचती है और वो क्या कर जाती है, टॉप कर जाती है। तो लोग पूछते हैं आखिर कारण क्या है, एकदम हूबहू उसी पे फिल्म 3 इडियट बनी। तो अपने आप को जब आप मन को बोझ बना लेंगे ना, मैं नहीं कहता कि आप पढ़ने में तेज होंगे तो घमंडी होंगे, लेकिन हाँ एक चीज है कि जब आप अपने मन को बोझ बना लेंगे तो आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सोच लेंगे, बहुत देर का सोचना शुरू कर देंगे, बस एकदम एंजॉय फुल होते हुए जाइए और परीक्षा दीजिए। मैं तो कहता हूं एक दिन पहले से आप जो यूट्यूब पे दिखाता कि इसको पढ़ लो 10 नंबर पक्का, इसको पढ़ लो 20 नंबर पक्का, एक कत्ता ही मत देखो। समझ आ रही बात की नहीं? उसमें से एक को गलतियों से नहीं प्रश्न आता है। और मोबाइल देखते देखते रात भर पढ़ते पढ़ते, अच्छा एग्जाम के दौरान मैं देखता हूं, एग्जाम के दौरान लोग वहां किताब लेके ऐसे ताकते रहते हैं। अरे अब जिंदगी में ना पढ़ला तब करे वहां से पढ़ले स्कूल आ जाए, समझ रहे कि नहीं? और वही लोग पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी किताब जल्दी घर उठाते नहीं। हाँ, आपको बता दूं, एक दिन पहले भरपूर नींद लीजिए, पूरे माइंड को एकदम रिलैक्स करिए, समझ रहे हैं कि नहीं? भरपूर मन को रिलैक्स करिए और जब मन आपका शांत हो जाएगा ना तो फिर आप एग्जाम दीजिए तो आपका दिमाग काम करेगा। देखिए जैसे 2 घंटे ये लोग भी पढ़ के पूरा मन को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, पूरा बकायदे जब लपेट लेते हैं तब तक आते हैं और तब तक हम आधी कहानी लपेट देते हैं मैथ की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मन, आप अपने मन को पकड़िए, मन को काबू करिए, भूख नहीं बाबू। बता दो, जिस दिन अपने आप मन को काबू करना पकड़ लिए ना, उस दिन फिर आप समझ लीजिए सब कुछ करना शुरू कर देंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल आपसे दूर है, लेकिन तब तक 3 से बजी क्या बताएं, देख लें क्यों मैसेज खेलेगा, हैं क्यों खास ना हो, क्यों नाराज ना हो जाए अगर मैसेज ना वापस करब तब फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे। मोबाइल दूर है तो दूर रहे, अगर कॉपी किताब से पढ़ रहे हैं तो कॉपी किताब यूज करिए, समझ में आ रही बात की नहीं? अब आप ये दृढ़ अपने मन को, जो ये आपका मन है ना, ये कभी ब्रेन पढ़ाऊंगा या ब्रेन का एक वीडियो बनी होगी, मेरी वीडियो बनी है कि नहीं बाबू, ब्रेन की बनी है ना, मस्तिष्क जिस दिन पढ़ाऊंगा या पढ़ाया हूं, पीछे वीडियो भी बनी है, उसकी भी देख सकते हैं। उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताया हूं कि कैसे कैसे क्या ये दिमाग को आप अपने रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, बाकी आप मन से हार जाते हैं, इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर जिस दिन से आप देखिए, आपसे क्या प्रश्न कर रहा है 30 से 34 तक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा आलेखन का अध्ययन करें। 2001 से 2006 तक के वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी में छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है और ना ही कोई छोड़ता। अब उसके बाद क्या होता है, और ना ही छोड़ा गया। अब आपके बाद 2000 कर्मचारियों, प्रारंभ में 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या कितनी रही, 5000। ये ध्यान में रखना आपको कि हर बार जो छोड़ेगा, अब सुनिएगा, पहली बार आपका क्या होगा, ये देखिए आपको क्या कर रहा है, कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, और फिर उसके बाद कंपनी में पहला वाला क्या कर रहा है, कंपनी में शामिल होने वाले, ऊपर वाला जो है ये एक ही तरीके का है, लेकिन कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या है, और दूसरे वाले में क्या कर दिया गया है, कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या है। ये दोनों ग्राफ है, मतलब हाँ, जो ऊपर है वो ज्वाइन कर रहे हैं और जो नीचे है वो छोड़ रहे हैं।
आगे देखिए क्या हो रहा है। कुल कितने कर्मचारी हैं? 5000 कर्मचारी हैं। पहला प्रश्न पढ़िए और उत्तर दे दीजिए। पहले प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। जरा पहले प्रश्न को देखिए और उत्तर दीजिए। सुनिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ना है। सुनिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहले में आपको क्या कह रहा है? 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो अब 2003 के दौरान, पहले आप सोचिएगा, पहले तो 5000 था ही था, ठीक, और 3 में पहले कितना? 500 थे कर्मचारी, 400 छोड़ दिए, तो बचेंगे कितना? बढ़ेंगे 100 थे। और इसमें क्या हुआ? कंडीशन ये रही कि इसमें 600 कर्मचारी अब छोड़े हैं, 450 जुड़े तो 600 कर्मचारी छोड़े। देखिए, अगर बात की जाए, थोड़ा से देख लिया जाए, थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं। जो जुड़ने वाले कर्मचारी हैं कुछ ये वाले हैं, देखिए वो एक में दे दिया। सुनिए, अब क्या हुआ? दूसरे साल अगर बात की जाए तो दूसरे साल कर्मचारी, अब इसमें क्या हुआ? 450 जुड़े लेकिन 600 छोड़ दिए, तो कितनी कमी हो गई? -150। तीसरी वर्ष 600 जुड़े और 550 छोड़ दिए, तो कितने बढ़ गए? 50। 2003 तक की बात हो रही ना, बस। अब आप देखिएगा, हाई 50 और हाई 100 कितना होगा? देखिए, हाई 100 और हाई 150 से कट गया। कितने कर्मचारी रह जाएंगे? 5000। कितने कर्मचारी रह जाएंगे? 5000। मतलब जो ऊपर वाला था वो क्या हो रहा है? कर्मचारी जुड़ रहे हैं, और जो नीचे वाला वो घट रहे हैं। पहली बात समझिएगा, 2000 में कितने कर्मचारी थे? 5000। 5000 कर्मचारी थे, उनसे कोई मतलब नहीं। दोबारा 2003 के दौरान कर्मचारियों की संख्या, तो पहले 2001 में आप बात करें तो 500 जुड़े लेकिन 400 छोड़ दिए, तो कितने बढ़े? 100। दूसरे साल में अब क्या हुआ कि 600 छोड़ दिए और कितने हो गए? 450 जुड़े, तो कितने कम हुए? 150, तो 150 माइनस कर लिया गया। तीसरी साल क्या कर दिया गया? 600 बढ़े लेकिन 550 छोड़ दिए, तो कितने बच गए? 50। तो इसको आप देखिए, 100 और 50, 150 में से 150 घट जाएगा। हाँ, मतलब भाई देखिए, जैसे कुछ जुड़ेंगे तो कुछ छोड़ेंगे भी तो। हाँ, कौन सा? एक बात फिर से समझिए, क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं? रुके। 2000 कर्मचारियों ने प्रारंभिक संख्या ये 2000 थी, इसमें 5000 थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पहली बार कितने जुड़े? 500 जुड़े तो 400 क्या हो गए? कम हो गए। अगर यही चीज मैं पूरा लिखूं तो थोड़ा समझिएगा, ये पहले 5000 कर्मचारी तो रही करेंगे, ठीक। आप कितने हो गए? 500 जुड़े तो कितने कम हो गए? 400 माइनस दोबारा कितने? अरे लल्ला, हाई वाला बढ़वा जाता, हाई देखत ना हुआ, ये जुड़ल कहाँ? ये तो घट गई ने। हाई नीचे वाले के देखा कोनवा और का, तो हाई वाला देखा, हाई 600 ये घटे हैं और जुड़े कितने? ये वाला ये 450। समझ में आया? ये वाला जुड़ रहे हैं, एक लकड़िया पकड़ेंगे उसी की ना जोड़ेंगे, बिना खाए ऊपर वाला बार बार करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब ये अगर पहला सवाल हो गया 30 नंबर, तो फिर मैं अगले की सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। 31 नंबर कह रहा कि क्या 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? जरा इसके बारे में आप देख लें। 2003 और 2006 का इसी तरीके से निकालिए, तो जरा 2003 और 2006 का निकालिए, 2003 और 2006 का निकाल लीजिए। सुनिए भैया, क्या कह रहा है? अब यहाँ 2003 में कितने कर्मचारी थे? 5000। 2003 में 5000। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? 200 बढ़े 100 तो क्या हो गए?
5000 था, 200 बढ़े 700, आपका देखिए 700, देख रहे हैं ये इस तरीके से भाग रहा है, ये 700 आए तो 500 निकल गए, तो कितना बचे 200। अब क्या हुआ, फिर ये 600, देख रहे हैं कि नहीं, ये आपका देखिए ये 550 आए तो कितने कम हो गए 600। जब 600 कितना हो गया, -50 तो कमी हो गई, 50 तो कमी हो गई, 50 कम कर दीजिए। और इसके बाद ये क्या हुआ, दूसरे वाले 700 आए तो कितना 650 तो चले गए, तो कितना 50 प्लस होगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा टोटल 5200। कितने कर्मचारी बच जाएंगे 5200। तो कितना रखेंगे, 5000 को ऊपर रखेंगे, 5200 को नीचे रख देंगे, बुढ़े में कितना 100, 1020 1020 कट गया। तो कितना में भाग देना है आपका 5000 में कितने से 52 से, कितना होगा अगर बात की जाए, कितना होगा जरा बताइए आप। तो 5 से अगर मैं आपको 9 बार ले जाऊं तो 9 दूनी की 18 की 8, 9 पचे 45, 45 से कितना होगा 46, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ से क्या कुछ नहीं, यहाँ 0 बढ़ा देते। आप कितनी बार 6 बार, तो 6 बार चली जाएगी, तो 6 पचे 30 तो 32। देख लेते हैं 96 कोई विकल्प है क्या, तो क्या करते हैं 6, अगर आपका 96 विकल्प होगा तो देखिए 96.15, देख रहे हैं कि नहीं 96.15 ये विकल्प होगा। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद जरा इसके बारे में बताइए। देखिए वहां तो आप लिख लेंगे ना किसके यहाँ कितना बढ़ा, किसके यहाँ कितना घट गया। इस वाले में देखिए 32 नंबर वाले सवाल में कह रहा है, इस दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम और छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतम संख्या का अनुपात है। किसी अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले संख्या की कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम और कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या अधिकतम संख्या के साथ अनुपात है। मतलब न्यूनतम आपको शामिल हुए, कह रहा क्या कि कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम, सबसे कम शामिल हुए हैं और सबसे ज्यादा छोड़े। जरा देखिए सबसे कम शामिल हुए किस वर्ष, सबसे कम शामिल हुए और सबसे अधिक किस वर्ष छोड़े। जरा देखिए किस वर्ष सबसे ज्यादा कम शामिल हुए, देख रहे हैं 400 400 450, तो 2000 कितने में ना भैया, ये तो छोड़ने वाले हैं ना, शामिल की बात कर रहा 450। और फिर क्या कह रहा, सबसे अधिकतम क्या किए, कितना शामिल हुए, सबसे न्यूनतम शामिल हुए, सबसे अधिकतम छोड़े। छोड़े तो सबसे अधिकतम देखिए यहाँ 600 छोड़े हैं, यहाँ पे आपका कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ भी, तो सबसे ज्यादा छोड़ने वाले की संख्या कितनी है 600। 600 नहीं कि 650, 650 650, तो 650 अनुपात क्या होगा 100 कट जाएगा। आप 9 पचे 45, 13 पचे 65, 9:13, 9:13 है विकल्प में, जरा देख लेते हैं 9:13 कौन सा विकल्प, डी वाला। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, चलिए देखते हैं। कह रहा कि पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी में छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि हो या अधिकतम किस पिछले वर्ष की तुलना में, जरा इसको बताइए। सबसे कम या अधिक छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या, छोड़ने वाले की बात कर रहा है। चलिए देखता हूं इसमें कितने का अंतर है, 100 का, इसमें कितने का है 150 का, इसमें कितने का है 50 का, इसमें कितना है 200 का। अधिकतम है कि नहीं अंतर, यहाँ पे कितने का है 50 का, यहाँ पे कितने का है 50 का। सबसे अधिकतम अंतर किसमें निकला है 4 में। तो ऑप्शन में देख लीजिए 2004 में। प्रतिशत में पूछता तो परसेंटेज में निकाल लेते, तो कौन सा है 2004, देख रहे हैं कि नहीं 2004, कौन सा सही हो जाएगा 2004, या आपका 2004 सही हो जाएगा। इसमें बताइए, तो सॉरी 2002 से 2003 तक का
के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो भैया आपको मानना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, 5000 आपका पहला वाला है, दूसरा कितना है 4950, कितना की वृद्धि है 50 की, 50 को ऊपर रखेंगे और 5000 को नीचे, गुणे कितना 100, 1020 1020 101 कट गया, कितना 1%। क्या आएगा, वृद्धि या कमी, वृद्धि, क्योंकि ये आपका समझ रहे हैं 4950 जबकि ये 5000, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1% की। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सवाल 34 हो गया। कितने तक था, 30 से 34 तक ही था, ठीक है। बाकी ये दंड आरेख, ये वाला जो है, ये वाला दंड आरेख और पिछला वाला एक दंड आरेख मैं अगली वीडियो में आपको करा के दे दूंगा, ठीक है। चलिए।